हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3D के वर्ड प्रॉब्लम नंबर 14 और 15 को। इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने जो वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, उम्मीद है सबके सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई भी डाउट होगा नहीं। और उन बच्चों को तो कभी कोई डाउट नहीं हो सकता जो प्रॉपरली मैथ्स को सॉल्व करके देखते हैं। कुछ बच्चों को लगता है ये तो आसान है, तुमको ऐसे ही आ जाएगा, बस ऐसे थोड़ा सा देख लिया बस हो जाएगा। याद रखिए बच्चों, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप, उतना ही ज्यादा बेटर होते जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या आ रहा है। मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ 1.15 मीटर ईच। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मोनिका के पास में 46 मीटर क्लॉथ था जिसको उसने पीसेस में काट दिए। कितने कितने पीस किए बच्चों? 1.15 मीटर के पीस कर दिए। तो क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी पीसेस डज शी गेट। उसने कहा कितने पीसेस उसको मिले हैं। तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन और आया था वर्ड प्रॉब्लम में, जिसमें बताया गया था एक बहुत बड़ा सा बर्तन है, उसमें से हर बार इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर या इक्वल अमाउंट ऑफ ऑयल बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है भाई, तो उसमें ये मैंने बताया था कि अगर कभी भी एक बड़े से अमाउंट से हर बार इक्वल क्वांटिटी कम होती जाती है, हर बार इक्वल क्वांटिटी कम होती जाती है, वहां पर बच्चों डेफिनेटली हमको डिवाइड करना होता है। अब यहीं का केस ले लीजिए बच्चों, हमने मान लिया कि ये जो है ये 46 मीटर लेंथ का क्लॉथ है। कितने मीटर लेंथ का बच्चों? 46 मीटर लेंथ का क्लॉथ है। अच्छा जी, अगर 46 मीटर लेंथ का क्लॉथ है बच्चों, तो हम लोग अब करेंगे क्या? मोनिका ने किया क्या होगा? 1.15 मीटर क्लॉथ काटा होगा। उसने क्या किया? कैंची ली होगी, 1.15 मीटर क्लॉथ कट कर लिया होगा। अब ये जो लेंथ है टोटल 46 से कम हो जाएगी ना। अच्छा, फिर क्या करेगी? कैंची से फिर से 1.15 मीटर क्लॉथ कट कर लेगी। फिर क्या करेगी? उसी कैंची से 1.15 मीटर क्लॉथ फिर कट कर लेगी। फिर क्या करेगी? उसी कैंची से और उतने ही 46 मीटर क्लॉथ जिसमें था उससे 1.15 मीटर क्लॉथ फिर से कट कर लेगी। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सी क्वांटिटी से, बड़ी सी लेंथ से हर बार इक्वल अमाउंट कम हो रहा है, हर बार इक्वल अमाउंट कम हो रहा है। तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ठीक है भाई, तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग और देखते हैं स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं जरा इसके सॉल्यूशन को। आप यहाँ पर देखें तो टोटल लेंथ क्लॉथ की कितनी है बच्चों? 46। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि बच्चों अगर मीटर वगैरह दिया होता है या किलोमीटर वगैरह दिया होता है तो आप उसमें लेंथ का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप मीटर में यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं लेंथ ऑफ, या बेहतर होगा अगर आप यहाँ पर ये लिख दें टोटल लेंथ ऑफ, ये कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप लिख दें टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, आप यहां लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की टोटल लेंथ। तो बच्चों ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 46 मीटर। कितनी हो जाएगी भाई? 46 मीटर। अच्छा, 1.15 मीटर के पीसेस किए जा रहे हैं ना, तो लेंथ लिख देंगे बच्चों यहां पर लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच पीस ऑफ क्लॉथ। ये कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगी 1.15 मीटर। कितनी हो जाएगी भाई? 1.15 मीटर लेंथ हो जाएगी हर पीस की। तो उसने कहा था हाउ मेनी, हाउ मेनी का आंसर बच्चों हमेशा नंबर ऑफ से देते हैं। लिख देंगे नंबर ऑफ पीसेस शी गेट्स, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस शी गेट्स। कितने नंबर ऑफ पीसेस होंगे? तो बच्चों जो टोटल लेंथ दे रखी है इसको हमें डिवाइड करना होगा, किससे? 1.15 से। तो बच्चों पहले हम लोग करेंगे क्या? डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाएंगे, जो डेसिमल लगा वो उसको पहले हम फिनिश करते हैं। तो बच्चों 46 मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, अपॉन में हो जाएगा बच्चों 1.15। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं। क्या बताया था? डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? आप कहेंगे सर 2, तो आपको 20 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा इनटू 100 इंटू 100।
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4600 और डिनोमिनेटर से बच्चों 2 डिजिट में डेसिमल था, 2 जीरो है, सीधे काम खत्म, 115 आ जाएगा। अब मुझे तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि 23 से डिवाइड हो रहा है। 23 5 ज़ा 115, 23 2 ज़ा 46 और डबल जीरो 5 से बच्चों डिवाइड कर देंगे, 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स आ जाएगा बच्चों 40। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप चाहें तो 115 से 4600 को इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना किसी भी तरीके से सही होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है मिस्टर सोनी बॉट सम बैग्स ऑफ सीमेंट ईच वेइंग 49.8 kg। कह रहा है बच्चों मिस्टर सोनी ने सीमेंट के कुछ बैग्स खरीदे। कितने बैग खरीदे ये नहीं पता, लेकिन ये बात पता है कि वन बैग का जो वेट है 49.8 kg है। इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स इज 1792.8 kg। लेकिन एक बात क्लियर है, वन बैग का वेट पता है कितना, 49.8 kg है। आगे उसने बताया हुआ है कि जो टोटल वेट दे रखा है बैग्स का वो 1792.8 kg है। तो उसने कहा हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय, तो उसने कितने बैग परचेज किए हैं, नंबर ऑफ बैग्स आपसे बच्चों पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेटमेंट भी इजीली लिखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि वन बैग का वेट, ईच मतलब वन बैग ऑफ सीमेंट का वेट दे रखा है बच्चों 49.8 kg। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, ये कितना दे रखा है बच्चों, तो हो जाएगा 49.8 kg। कितना दे रखा है बच्चों, 49.8 kg दे रखा है वन बैग ऑफ सीमेंट का वेट। और बच्चों टोटल वेट दे रखा है 1792.8 kg। लिख देंगे टोटल वेट ऑफ बैग, टोटल वेट ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। ये दे रखा है 1792.8 kg। कितना हो जाएगा, 1792.8 kg टोटल वेट दे रखा है सीमेंट के बैग का। अच्छा जी, आपसे पूछा गया हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय, उसने कितने बैग खरीदे। तो आपको सीधे सीधे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट ही बॉट, उसने खरीदे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी का आंसर लोग नंबर ऑफ से देते हैं, तो लिख देंगे नंबर ऑफ बैग्स, किसके बैग्स, ऑफ सीमेंट ही बॉट, क्योंकि बच्चों ही है, डिड आप जानते हैं इसकी वजह से बाय की सेकंड फॉर्म बॉट हो जाती है। ठीक है, इतना नॉलेज मैंने दे दिया। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट ही बॉट, कितने बैग्स खरीदे, तो जो टोटल वेट ये था, वन का वेट ये है, तो जो टोटल वेट था बैग का 1792.8 kg ये दिया हुआ था। इसको आपको डिवाइड कर देना है वन बैग के वेट से, ये हो जाएगा 49.8 kg। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए हम आपसे कह दें हमने कुछ बैग्स खरीदे, उनका वेट जो है वो 20 kg है। टोटल वेट बच्चों कितना है उसका, अगर टोटल वेट हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बच्चों का टोटल वेट 20 kg है और वन बैग में 5 kg वेट आता है। वन बैग में 5 kg मान लीजिए शुगर आती है। कितनी शुगर आती है, 5 kg। अगर हम आपसे कहें टोटल वेट 20 kg है और वन बैग का वेट 5 kg है, हम आपसे पूछे बताइए बच्चों कितने बैग्स होंगे। आप क्या करेंगे, टोटल वेट को वन बैग के वेट से डिवाइड करेंगे और कह देंगे सर अगर टोटल वेट 20 kg है, वन बैग का वेट 4 kg है तो 5 4 जा 20, वन बैग का वेट 5 kg है तो 5 4 जा 20, 4 बैग्स ऐसे होंगे। तो यही सेम काम बच्चों हमने किया है, टोटल वेट को वन बैग के वेट से हमने डिवाइड कराया है। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। तो देखिए जरा बच्चों, डेसिमल जो है डिनोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद में है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। 1792.8 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 49.8। दोनों को बच्चों हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि 1 डिजिट में डेसिमल था।
ये बच्चों यहाँ सॉल्व होके सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा 17928, क्योंकि बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे डेसिमल 1 डिजिट में सीधे हट जाएगा और डिनोमिनेटर से भी हट जाएगा। अब अगर कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई है कि आखिरकार ये कैसे हट जाएगा, तो बच्चों इसके पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सिखाया हुआ है, आप इसी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्लियरली ये सारी बातें दिख जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं जरा, किससे डिवाइड हो सकता है। इसको बच्चों डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं हम लोग, नहीं अगर ऐसे हम लोग कैंसिल करेंगे 2 से फिर कितने से तो काफी बड़ा हो सकता है ना। आपके लिए बेटर है कि आप इसको सीधे सीधे डिवाइड करके देख लो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 17928। नहीं पहले अगर आप कैंसिल करोगे ना 2 से फिर 4 से फिर ऐसे तो ढूंढते ढूंढते बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप सीधे डिवाइड कर लो। देखिए 4 4 जा 16, ठीक है। अगर यहाँ से 4 देखें, यहाँ 17 है, 4 4 जा 16, एक बार को लग रहा है 4 टाइम चला जाएगा, लेकिन बच्चों 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। 3 टाइम्स डिवाइड करिए इसको, 3 8 जा 24, कैरी ऑन 2, 3 9 जा 27 और 2 29 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों कैरी ऑन 2, 3 4 जा 12, 12 2 14। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा इसको, 12 से 4 जाएगा 8 आएगा, 18 से 9 जाएगा 9 आएगा, 6 से 4 जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों 8 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों डिवाइड करना है, 4 का टेबल पढ़ना है कि ये 29 से ज्यादा ना जाए, तो 4 7 जा 28, 7 टाइम्स में लगभग इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब 7 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो कैरी की वजह से 7 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी, 6 टाइम्स डिवाइड हो सकता है। तो जाएगा 6 8 जा 48, कैरी ऑन 4, 6 9 जा 54 और 4 58, कैरी ऑन 5, 6 4 जा 24 और 5 29। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीधे सीधे कितना मिल जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर बच्चों आप कैंसिल करते हैं तो ये सीधे सीधे 36 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं कि 36 बैग्स ऐसे होने चाहिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चंस जितने भी होते हैं काफी आसान होते हैं, बस मैटर ये करता है आप लोग इनको इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या अपने मन में इनको टफ मान कर चलते हैं। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा आसान लगने लगेंगे और स्टेटमेंट का भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो बच्चों आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।